हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमन ब्लॉग्स। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। और आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, नर्व पेन या न्यूरोटॉपिक पेन। न्यूरोटॉपिक पेन जो होता है वो हम साइंटिफिक वर्ड के अंदर कहते हैं, और नर्व पेन जो होता है वो एक नॉर्मल तरीके से हम लोग ऑपरेशन लोग और मतलब डॉक्टर लोग कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफली, और उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे क्या क्या है, नर्व पेन क्या होता है, सिस्टम क्या होते हैं इसका डायग्नोज क्या होता है, कॉजेज क्या होती हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रीफली बताते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आगे। तो नर्व पेन एक ऐसा पेन होता है जो मान के चलिए किसी भी नर्व डैमेज हो जाती है अगर, तो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होने लगती है नर्व के थ्रू। और हम थोड़ा इसको ब्रीफली डिफाइन करेंगे आगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। नर्व पेन, व्हाट इज नर्व पेन? नर्व पेन क्या होता है थोड़ा लॉन्ग में डिफाइन करते हैं इसे, और इसके कॉजेज, सिम्टम, डायग्नोज और ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे। अब नर्व पेन से कैसे बच सकते हैं, नर्व पेन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नर्व पेन या न्यूरोपैथिक पेन एक ऐसा दर्द होता है जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अगर आपके नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी नर्व डैमेज होती है तो इससे ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है, और मान के चलिए ये चोट ज़्यादातर नर्व पेन पे अफेक्ट करती हैं। कभी आपके मान के चलिए पास में कभी भी डैमेज हुआ हो, या नर्व के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो, या मान के चलिए आपको डायबिटिक्स है या कंप्रेशन हुआ हो, मान के चलिए जब ये चीज़ें होती हैं तो ज़्यादातर नर्व के अंदर इन्फेक्शन होता है और डैमेजेस भी होती हैं। तो हम आगे अब बात करेंगे इसके सिस्टम के बारे में। सिम्टम कौन कौन से होते हैं? सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके के हो सकते हैं और आपको सेंसेशनल फील देते हैं। और जैसे पहले जो हमारा जो आता है बर्निंग सेंसेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके मान के लोगों के वेट गेन हो चुके होते हैं और वो लोग रनिंग करते हैं, तो इससे जो होता है उनके पैरों में या पिंडियों के अंदर ज़्यादातर सेंसेशनल स्टार्ट हो जाती है। दूसरी होती है हमारी पिंस एंड निडल्स। पिंस एंड निडल्स के मान लीजिए हमारे साइंटिफिक वर्ड्स है, मैं आपको साइंटिफिक वर्ड्स में बता रहा हूँ, लेकिन आपको हिंदी में भी मैं आपको बताता रहूँगा कि पिंस और निडल्स क्या चीज़ होती हैं। पिंस और निडल्स का मतलब जैसे आपकी कोई चींटी चल रही हो या किसी पे आपको जलन हो रही हो, ये जो मान के चलिए कि जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है, हम एग्जांपल लेते हैं एक डायबिटिक पेशेंट का। जो डायबिटिक पेशेंट होता है ज़्यादातर उसकी मतलब चींटी काटती है या उसके जो होती है निडल चुभती है या सुनपन रहता है, तो उसे हम कहते हैं पिंस एंड निडल्स ट्रीटमेंट या सिम्टम। जो हमारा तीसरा तरीके का जो सिम्टम आता है वो होता है हमारा स्पोर्टिंग सिस्टम। स्पोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है नर्व पेन के अंदर जो एथलीट्स के ऊपर वर्क करता है। एथलीट जैसे मान के चलिए स्पोर्ट ट्रेनर्स हो गए, जिम ट्रेनर्स हो गए एंड अदर्स, जो हमारे एथलीट्स होते हैं रनिंग करते हैं या घुटने में उनके प्रॉब्लम होने लगती है या एड़ी के अंदर उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है ये नर्व को भी डैमेज करती हैं अगर वो अपने स्पोर्ट्स के और आइटम्स के ऊपर ध्यान ना देते हैं। और अपनी मेडिसिन और अपनी डाइट के ऊपर भी उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा तीसरा है वो न्यूक्लियस और वीकनेस। ये होती है हमारी नर्व्स में वीकनेस होना। और मान के चलिए अगर वीकनेस अगर होगी तो इसका एग्जांपल भी हमारा डायबिटिक पेशेंट के ऊपर होगा। जैसे मान के चलिए सुनपन हो जाता है, इसके अंदर कमज़ोरी हो जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है अपनी इंसुलिन और मान के चलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए टैबलेट्स नहीं लेता है वो सही तरीके से, तो इससे जो होती है आपके सुनपन होने लगेगी पैरों के अंदर, नर्व्स की आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा प्रॉपर्ली। और मान के चलिए वो वॉकिंग नहीं करता है, तो इससे जो होता है न्यूक्लियस या वीकनेस जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो नर्व्स के अंदर दिखती है। तो हम अब बात करेंगे आगे डायग्नोज के बारे में। इसके कॉमन कॉजेज ऑफ नर्व पेन। कॉमन कॉजेज कई तरीके से होते हैं। नर्व पेन के अंदर कई रीजंस हो सकते हैं आपके नर्व्स डैमेज होने के और न्यूरोपैथिक डैमेज होने के लिए। तो पहले जो हमारा आता है डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर आता है। डायबिटिक जो होती है मतलब अगर किसी को डायबिटिक हो गई है और मान के चलिए वो उसके अंदर सुनपन होने लगा है या मतलब चींटी ऐसा काट रहा है, तो ये जो होती है ज़्यादातर नर्व पेन की डिफिशिएंसी कम होने की वजह से हो सकती है। अगर वो चाहे तो वाली मेडिसिन ले सकता है, जैसे न्यूरोकाइन एलसी हो गई, एवॉन हो गई, और मान के चलिए आप एवॉन एलसी हो गई। इससे जो होता है ज़्यादातर आराम पड़ता है हमारी नर्व्स के अंदर, और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत आरामदायक होती है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है इंजरीज। अगर मान के चलिए आपके पास में कभी भी इंजरीज लगी हो, मतलब सर्जरीज हुई हो, और मान के चलिए इन्फेक्शन फैला हो या कंप्रेसिंग होने लगी हो नर्व्स, अगर रूट से रूट मिलती है तभी नर्व्स कंप्रेशन होती हैं और उसके अंदर सेंसेशनल फील होने लगता है। सेंसेशन मतलब दर्द, और उसके अंदर जो फ्लो नहीं होना, क्लाउड बनना है, इससे जो होती है इंजरीज की भी प्रॉब्लम होती है और ये पेन अब भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे तीसरा नंबर पे आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वो होता है जैसे मान के चलिए किसी के पे चोट लग जाती है और वहाँ पे जो होता है सड़न गड़न पड़ने लगती है अगर,
और मान के चलिए आपके एमआरआई हुआ हो या स्कैन हुआ हो, वहाँ पे अगर अंदर से नर्व सिस्टम खराब हो गया हो तो उसे कहते हैं इन्फेक्शन। नर्व चेन के अंदर अगर आपके इन्फेक्शन होने लगता है तो इस कोड को कहते हैं इन्फेक्शन। जो हमें दूसरी चीज़ है, चौथी चीज़ जो है वो है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अगर आपके अंदर कम होने लगी है, B12 की कमी होने लगी है, विटामिन की कमी होने लगी है अगर, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। जो तीसरा है ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज जो होती हैं वो सर्जरीज के थ्रू होती हैं। जैसे मान के चलिए आपकी कोई भी सर्जरी हुई हो और उसकी मतलब रिकवरी बढ़िया से नहीं हुई हो और मतलब मेडिसिन टेक नहीं मिला हो सही से, तो इससे जो होता है नर्व का भी खतरा हो सकता है, आपकी दिमाग की नर्व भी फट सकती है इससे, अगर मान के चलिए सही से इसने आपने कोर्स नहीं कराया हो उसका और सर्जरी नहीं कराई हो। और जो हमारा लास्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है ज़्यादा करके कैंसर पेशेंट्स के अंदर होती है। और मान के चलिए अगर कीमो जो होता है हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए होता है, जो एक कीमो लगता है हमारा और उसके अंदर जो इंजेक्ट करी जाती है दवाई, वो भी हो सकती है और मान उससे नर्व डैमेज हो सकती है। और जो हमारा कैल्शियम पेशेंट होता है उसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पे नहीं है वो या सेकंड स्टेज पे नहीं है, अगर थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल उसका काम करना बंद कर देता है, ना खाता है ना पीता है। और मान के चलिए नर्व्स उसकी जो होती हैं अटैच हो जाती हैं एक नर्वस सिस्टम, या ब्लड के अंदर आपके कैंसर हो गया हो, या मान के ये आपके गांठें हो गई हो कैंसर की, कहीं भी अगर होती है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कीमोथेरेपी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ये हमारी कॉमन कॉजेज ऑफ नर्व पेन होती हैं। डायग्नोसिस ऑफ नर्व पेन, अब इसके अंदर जो हमें दो चीज़ें बची हैं वो डायग्नोसिस बची है और ट्रीटमेंट बचा है। तो डायग्नोस क्या होता है, जैसे आप किसी भी क्लिनिकल एब्लेशन पे जाते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं या फैमिली डॉक्टर से सलाह लेते हैं या तो न्यूरोलॉजिस्ट से भी आप सलाह ले सकते हैं। वो आपकी हिस्ट्री को चेक करते हुए पहले जो आपका मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम रही हो, नर्व्स की प्रॉब्लम या डायबिटिक पेशेंट की किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम रही हो, तो वो जाके आपकी हिस्ट्री को चेक करेगा और बाद में आपको ट्रीटमेंट देगा एक बढ़िया सा। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो मसल्स को सेंसेशनल और मल्टीपल टेस्ट किए करके आपकी न्यूरो सिस्टम को चेक किया जाता है और उसके अंदर पता किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नर्व डैमेज तो नहीं है। तो एक आता है जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोग्राफिकल EMG एंड हैव अ नर्व कंडीशन एंड स्टडीज। जो हमारी इन टेस्ट के अंदर नर्व का मसल और रिस्पॉन्स किया जाता है और मेज़र किया जाता है कि आपकी नर्व्स कितनी वर्क कर रही हैं और कितना मेज़र किया जा रहा है टेस्ट के अंदर। और जो चौथा पॉइंट है हमारा वो इमेजिनेशन टेस्ट है। इमेजिनेशन टेस्ट के अंदर MRI या CT स्कैन के थ्रू आपकी रूट को गॉस किया जाता है और नर्व को डैमेज करने की अगर कोई डैमेज हो चुकी है तो उसको देखा जाता है और उसका जो है फुल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जो है हम नर्व पेन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारा फाइनल टॉपिक है। और नर्व पेन के अंदर जो सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है वो मेडिकेशन ट्रीटमेंट आता है। अगर आप मान के चलिए सही सा मेडिसिन ले रहे हैं और डायग्नोसिस हो रहे हैं तो उससे जो है आपकी नर्व पेन कभी ख़राब नहीं होगी। जो अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी मेडिसिन के बारे में, आप कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर मान के चलिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट आती है वो न्यूरोबियान टैबलेट होती है, या न्यूरोकाइन LC या न्यूरोकाइन गोल्ड में से आप तीनों में से कोई एक टैबलेट ले सकते हैं। और इवॉन LC नाम की एक टैबलेट आती है वो भी ले सकते हैं, या इवॉन LC भी ले सकते हैं। अब मान के चलिए हमें आपको ये टैबलेट कैसे लेनी है। अब जो है आप रात को खाने के बाद या तो सबसे बेस्ट जो टैबलेट है मैं वो बताऊंगा न्यूरोकाइन LC इवियन 400, और मान के चलिए एक ट्रामाडोल नाम की टैबलेट आती है वो भी ले सकते हैं अगर आपको तब भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। और इससे बढ़िया जो आपको टैबलेट है वो आती है पैरागैबलिन टैबलेट। इसके अंदर जो होती है B12 की कॉम्प्लेक्स, और मान के चलिए पैरागैबलिन टैबलेट जो होती है इसको आप इवियन 400 के साथ और ट्रामाडोल टैबलेट के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी नर्व्स को के अंदर सुनपन और चींटे काटने ऐसी चीज़ें और जो भी डैमेज होगा वो रिकवरी में मदद करती है। अब जो हमारा दूसरी बात है वो है क्लिनिकली थेरेपी। क्लिनिकल थेरेपी कौन सी होती है, फिजिकल थेरेपी कौन सी होती है। अगर किसी भी आप BPT या DBT के पास जाते हैं और आपके किसी मसल्स के अंदर दर्द होता है तो आप उससे जाके सलाह ले सकते हैं। वो आपके नर्व को जहाँ पे भी दर्द होगा या मतलब डैमेज हो चुकी होगी या क्लाउड बन रहा होगा तो वो अपने थ्रू मशीन्स के थ्रू वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसको डायग्नोस करेगा। अब जो हमारी होती है अल्टरनेटिव थेरेपीज हमारी कई चीज़ों में आती हैं, जैसे मान के चलिए योगा या मेडिटेशन या होता है एसोरेशन। एक ऐसी चीज़ होती है जो मान के चलिए आप BPT या DBT के पास ही जाते हैं तो वो भी आपका सही नहीं कर पाता है, तो अल्टरनेटिव होती हैं हमारे योगा होता है। BNSYS डॉक्टर होते हैं जो आपको ये ट्रीटमेंट देते हैं न्यूरोथेरेपी के हिसाब से। और मान के चलिए आप इसके अंदर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो अपनी जो है लाइफ चेंजिंग सिस्टम को बदलिए।
जो आपका खान-पीन है, जो आपका ये मतलब मोमोज़, चाउमीन और ये बर्गर जो ज़्यादा लोग खाते हैं और ये जो आजकल है नौजवानों के अंदर भी ये चीज़ें दिख रही हैं। तो अपनी जो हेल्थ लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, हेल्थ लाइफ़ में ब बदलाव लाएँ और डाइट प्लान को भी अपने बदलें। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डॉक्टर अमन ब्लॉग्स को, और लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो नर्व पेन केयर और इसके आप डायग्नोज चाहते हो और मान के चलिए आप इसके ट्रीटमेंट चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा और मेरी कम्युनिटी के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो के अंदर आगे।